Hello friends, I am Sandeep Patidar from Platinum Study Classes. Today we are going to take a topic quasi-static and non-quasi-static process. Quasi-static process is also called as quasi-equilibrium process and non-quasi-static process is also called as non-quasi-static process. तो इसको स्टार्ट करने के पहले हम समझे कि क्वासी स्टैटिक और नॉन क्वासी स्टैटिक का बेसिक मीनिंग क्या है। तो आप बहुत सिंपल वे में इसको समझ सकते हैं कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस पहली बात तो रिवर्सिबल होती है और नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो है वो होती है इरिवर्सिबल। कोई भी चीज़ रिवर्सिबल तब होगी जब वो 100% हाइपोथेटिकल हो, आइडियल हो। क्लियर है? तो यहाँ पर प्रोसेस को समझने के लिए कुछ एक पॉइंट मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा है। व्हेन अ प्रोसेस प्रोसीड इन सच ए मैनर दैट सिस्टम रिमेन्स infinitesimally close to an equilibrium state at all the time, the process is called as quasi-static process. And the infinitesimally close का मीनिंग क्या है? एक्सट्रीमली स्मॉल। एक्सट्रीमली स्मॉल मीन्स आप बोल सकते हैं कि बहुत ही छोटे छोटे इंटरवल्स में हम इसको जो है देखते हैं या बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स में इसका चेंज होता है। ओके, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को समझने से पहले हम नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को समझें। नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है? मैंने एक लाइन आपको यहाँ पर दिखाई है और मैं अगर इसको पॉइंट दे दूँ, दिस इज पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। क्वासी स्टैटिक को जो है एक पॉइंट में बोल दूं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस। और जो नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो है ये क्या होती है? नॉन रिवर्सिबल यानी इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल। तो नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो है वो होती है इररिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है? नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को पहले समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है। दिस इज पिस्टन, दिस इज सिलेंडर। पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है। इसके अंदर मैंने जो है ये गैस मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं। ये क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स हैं। इन गैस मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें, गैस मॉलिक्यूल्स, ये गैस मॉलिक्यूल्स बने हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि पिस्टन का मूवमेंट होगा। जब मैं पिस्टन को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूवमेंट करूँगा, है ना, तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल्स जो सिलेंडर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कंप्रेस होंगे। अच्छा, कंप्रेशन भी दो टाइप का हो सकता है कि कंप्रेशन वैसे तो आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पोलिट्रॉपिक, ये 3 कंप्रेशन जनरली हम देखते हैं। यहाँ पर कंप्रेशन में का जो वो बता रहा हूँ कि कौन से टाइप का कंप्रेशन यहाँ पर हो सकता है। इसका मतलब है कि या तो कंप्रेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो या कंप्रेशन धीमा हो, बहुत स्लो। ठीक है, अब ये बताना मैं आपको चाह रहा हूँ कि जो नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है इसमें पिस्टन का जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। ओके, वहीं अगर हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की बात करेंगे तो पिस्टन का मूवमेंट इतना ज़्यादा स्लो होता है कि आपको पता नहीं लगेगा कि पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज़ अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस वाइल नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस। तो यहाँ पर लिख दें कि नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस। ओके, जब बहुत ज़्यादा फास्ट होगा तो बिफोर स्टार्टिंग द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, ये पोजीशन मैंने बता दी। आफ्टर मूवमेंट, है ना, मूवमेंट ऑफ द पिस्टन इज वेरी फास्ट, है ना, मूवमेंट
जो मैं यहाँ पर जो भी बोलूँगा उसकी थ्योरी आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसी टर्म्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। तो देखिए, जब पिस्टन का मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होगा तो आप क्लियर कट समझ सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल पिस्टन से लगे हुए हैं, जो मॉलिक्यूल्स, जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो पिस्टन से लगे हुए हैं, जब पिस्टन बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, दीज मॉलिक्यूल्स विल पाइल अप इन अ स्मॉल रीजन। एक छोटे से रीजन में ये क्या हो जा रहे हैं, ये छोटे से रीजन में क्या हो जा रहे हैं, पाइल अप हो जा रहे हैं। पाइल अप यानी बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर इकट्ठे हो गए। सिंपल सी बात है, जब आप पिस्टन को बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में मूवमेंट कराओगे तो जैसे ही पिस्टन मूवमेंट करेगा, पिस्टन की सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आगे वाले मॉलिक्यूल्स को पुशअप करेंगे, उनको आगे की ओर, आगे की डायरेक्शन में पुश करेंगे। जब ये पुश करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स पिस्टन की सरफेस पे लगे हैं उस सरफेस पे ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, पाइल अप रीजन। और बाकी रीजन में अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि डेंसिटी बहुत कम है, और इस पाइल अप रीजन का मतलब क्या है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। मैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है, फिर हम और इसको एक्सप्लेन करेंगे। This is the pile-up region in front of the piston. जब पिस्टन बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से ट्रेवल करेगा, जब पिस्टन बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से ट्रेवल करेगा तो पिस्टन की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल लगे होंगे वो मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को पुश तो करेंगे, लेकिन जो मॉलिक्यूल आगे की डायरेक्शन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने मॉलिक्यूल आए हैं वो मैक्सिमम मॉलिक्यूल पिस्टन की सरफेस पे जा कर के पाइल अप हो गए। अब हो क्या रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास इतना टाइम नहीं है कि ये आगे वाले मॉलिक्यूल्स को अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके। हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इसलिए पाइल अप हो गए हैं कि यहाँ का जो मॉलिक्यूल जब उसने पुशअप करा तो यहाँ का मॉलिक्यूल यहाँ तक गया और अपनी एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र नहीं कर पाया। इस वजह से अगर यही पिस्टन का मोशन स्लो होता तो एक ने पुश किया, उसने अपनी एनर्जी आगे को ट्रांसफ़र कर दी, उस मॉलिक्यूल ने अपनी एनर्जी आगे को ट्रांसफ़र कर दी, उसने अपनी एनर्जी आगे को ट्रांसफ़र कर दी। कुछ इस तरीके से जब आप देखते हैं तो सीक्वेंस में वन मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे को, हर एक मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करते जाता, जो कि हम क्वासी स्टैटिक में देखेंगे। यहाँ पर पिस्टन का मूवमेंट इतना फास्ट है कि मॉलिक्यूल्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी एनर्जी को किसी और को ट्रांसफ़र कर सके, इसलिए ये पाइल अप रीजन जनरेट हो गया। और यहाँ पर क्लियर कट है, क्लियर कट हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इस पाइल अप रीजन का जो प्रेशर होगा वो हाई प्रेशर होगा एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द सिलेंडर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस पाइल अप रीजन में क्या करें, हम क्या लिख दें, हाई प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर रीजन। और अदर पार्ट में आप क्या बोलेंगे, दिस इज द लो प्रेशर रीजन। का मतलब प्रेशर डिफरेंस है ना, इन द सिलेंडर। प्रेशर डिफरेंस, एक ही कंबसन चेंबर मतलब एक ही सिलेंडर के अंदर एक पार्ट पे प्रेशर अलग है, दूसरे पार्ट पे प्रेशर अलग है, इसलिए इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा। ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस इक्विलिब्रियम विल नॉट मेंटेन।
and therefore this process is called as non quasi static process, है ना। तो अभी जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारा किसके लिए था, नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए। क्लियर है। यहाँ पे देखिए जब पिस्टन मूवमेंट करेगा तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ते जा रहा है ना। क्लियर है। वहाँ से आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। क्लियर। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में जो पाइलअप रीजन जनरेट हुआ है ये क्यों हुआ है, दिस पाइलअप रीजन इज जनरेटेड because molecule, this pileup region is generated because molecule will not have sufficient time for skipping or redistribution. आप बोल सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ओके, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो देखें हम पहले क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को क्वासी इक्विलिब्रियम बोलते हैं, बता चुका हूं मैं आपको। दूसरा है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है। तीसरा हम बोले क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज ए वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, है ना। तो लिखें यहां पे जो कंप्रेशन में दिखा रहा हूं, इससे पहले लिखा था कंप्रेशन इन नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। यहां पर मैं लिख रहा हूं कंप्रेशन ड्यूरिंग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। देखो इसको समझने के पहले ये जो डायग्राम था ये नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का था। इसके पाइलअप रीजन को मैं रिमूव कर रहा हूं एक बार को। देखिए जब हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, देखिए ये दोनों डायग्राम मैंने बना दिए हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के। बिफोर स्टार्ट द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन एंड आफ्टर स्टार्ट द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, दोनों डायग्राम बना दिए। यहाँ पर सपोज कोई किसी स्टेट में पिस्टन है, जब पिस्टन को आप मूव करोगे तो पहले ही हमने लिख दिया कि दिस इज़ ए वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। इसका मतलब पिस्टन की जो स्पीड होगी वो बहुत ही स्लो स्पीड होगी। मतलब पिस्टन का मूवमेंट इतना ज़्यादा स्लो होगा कि पता नहीं लगेगा कि पिस्टन इज़ गोइंग टू बी मूव कर रहा है, आपको पता नहीं लगेगा, स्लाइड कर रहा है, पता नहीं लगेगा। तो पिस्टन जब बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड से मूवमेंट करेगा तो जो पिस्टन की सरफेस से जो मॉलिक्यूल लगे हैं ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हल्का सा पिस्टन का मूवमेंट हुआ, जैसे ही पिस्टन का मूवमेंट हुआ वो पिस्टन की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है इनका प्रेशर इंक्रीज हुआ, क्योंकि यहाँ से एक फोर्स आया तो प्रेशर इंक्रीज हुआ। इसने क्या करा, इस पे जब एनर्जी बढ़ी तो इसने अपने आगे वाले मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी
उसने अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफ़र कर दी, उसने अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफ़र कर दी। अगर आप देखोगे सीक्वेंस में तो यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र होते 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 हुए हर एक मॉलिक्यूल्स के पास जो प्रेशर होगा वो इक्वल प्रेशर होगा हर एक टाइम। जैसे जैसे पिस्टन मूवमेंट करते जाएगा हर एक मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को एक दूसरे को रीडिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे, ठीक है। इसलिए हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखें, इसका मतलब ये नहीं है कि इस स्टेट से जब इस स्टेट पे आए तो सिलेंडर के अंदर प्रेशर बढ़ा नहीं, बढ़ा है। कंटिन्यूअस प्रेशर जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है, लेकिन जो स्टेट की हम बात कर रहे हैं ये स्टेट बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ये स्टेट्स बहुत ज़्यादा क्लोज है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो स्टेट्स बहुत ज़्यादा क्लोज है ना, कि इतनी छोटी छोटी स्टेट्स हैं कि हमें पता ही नहीं लग रहा है कि स्टेट चेंज हो जा रही है और हमें कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा। सिलेंडर के अंदर प्रेशर हर समय चेंज होगा, लेकिन पूरे सिलेंडर के अंदर हर एक मॉलिक्यूल का प्रेशर कांस्टेंट होगा। जैसे मान लो कि इस पॉइंट पे अगर प्रेशर जैसे कि 1.5 बार है, ठीक है, और जब हमने इस पॉइंट पे प्रेशर देखा तो सपोज प्रेशर जो है ये 1.5 था और यहाँ सपोज प्रेशर जो है वो है 3.5 बार, 3.5 बार। तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल का यहाँ पे जो प्रेशर था, पिस्टन जब इस पोजीशन में था तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल का प्रेशर था ये भी 1.5 था, और यहाँ सिलेंडर के अंदर जो मॉलिक्यूल इस कंडीशन में है यहाँ पर भी प्रेशर कितना था, 1.5। तो इसका मतलब जब पिस्टन ने गैसेस को कंप्रेस किया तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल का प्रेशर कितना है, दैट इज 3.5 बार। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल का भी प्रेशर कितना है, मॉलिक्यूल ऑफ प्रेशर ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो इक्वल टू 3.5 बार, है ना। तो हम लिखेंगे आफ्टर मूवमेंट ऑफ द पिस्टन इज वेरी वेरी स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो है। दूसरा क्या है, देयर इज नो पाइलअप रीजन, आप बोल सकते हैं ड्यूरिंग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आप बोल सकते हैं ड्यूरिंग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस देयर विल नॉट बी एनी पाइलअप रीजन इन फ्रंट ऑफ द पिस्टन because the molecules which are near the front of the piston will redistribute the energy to the other molecule of the cylinder. Okay, तो ये नहीं होगा ड्यूरिंग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस देयर विल नॉट बी तो आप बोल सकते हैं ड्यूरिंग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस देयर विल नॉट बी एनी पाइलअप रीजन in front of the piston because molecule will have sufficient time for escaping or redistribution. Okay, और थोड़ा सा और मैं इसको बता दूं, नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आप वहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं कि नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स के पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता कि वो अपनी एनर्जी को एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर पाए, और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इतनी स्लो होती है कि मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने के लिए उनके पास सफिशिएंट टाइम होता है। इसकी वजह से सफिशिएंट टाइम होता है जिसकी वजह से ये एनर्जी को ट्रांसफ़र कर पाते हैं, और मॉलिक्यूल कंबसन मतलब चेम्बर ये सिलेंडर के अंदर हर एक पॉइंट पे जो मॉलिक्यूल का प्रेशर होगा वो ऑल द टाइम सेम होगा। प्रेशर हर स्टेट पे चेंज होगा, लेकिन जिस भी स्टेट पे हम मॉलिक्यूल्स मतलब सिलेंडर के अंदर के वॉल्यूम के मॉलिक्यूल्स को जब स्टडी करेंगे तो हर एक मॉलिक्यूल का किसी भी स्टेट में प्रेशर सेम होगा। मतलब यहाँ पे इस स्टेट में हर एक मॉलिक्यूल के पास प्रेशर 1.5 बार, और जब स्टेट चेंज हो गई
पिस्टन को किसी भी कंडीशन में आप देखोगे, यहाँ पर अगर कोई स्टेट है तो मॉलिक्यूल का यहाँ पे जो प्रेशर 3.5 बार है वहीं सेम प्रेशर मॉलिक्यूल का इस पॉइंट पर होगा। इसी को बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्लियर है? सो प्लीज़ नोट डाउन दी कंटेंट। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल प्लेटिनम स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।